हेलो बच्चों, आज हम आपको उत्साह पढ़ाने जा रहे हैं। इसके जो लेखक हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मय कवि नव जीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे बादलों, हे बादल गरजो। उत्साह और क्रांति के प्रतीक बादलों, तुम इतनी तेज गर्जना के साथ बरसो जिससे कि मानव में उत्साह की एक चेतना भर जाए। चारों तरफ से सघन होकर आकाश मंडल को घेर लो, अर्थात उमड़ घुमड़ कर चारों तरफ से छा जाओ। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मय कवि नव जीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता। हे बादलों, कवि कह रहे हैं, हे बादलों, तुम्हारे केश कितने सुंदर काले और घुंघराले हैं। ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है। तुम नया जीवन देने वाले हो। तुम अपनी ब्रज जैसी अपार कल्पनाओं के लिए हो। हे बादल फिर भर दो, बादल गरजो। हे बादलों, तुम बहुत तेज गर्जना करके बरसो। बिकल बिकल उन्मत्त थे उन्मत्त, विश्व के निधाय के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तृप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। बिकल बिकल उन्मत्त थे उन्मत्त, कवि कहते हैं कि चारों ओर बेचैनी है, व्याकुलता है। मनुष्य जहाँ देखो वहाँ परेशान है। लोगों के मन उचटे हुए हैं, लोग अनमने हैं। विश्व के निधाय के सकल जन, निधाय माने तपती गर्मी, तेज गर्मी के कारण लोग परेशान हैं। विश्व के जो लोग हैं भीषण गर्मी के कारण दुखी हैं, अनमने हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत की घन, अज्ञात दिशा से अनजान दिशा से बादल चले आए हैं, लेकिन बरसे भी हैं और चले भी गए। तृप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। कवि बादलों को आवाहन करते हुए कहते हैं कि हे बादलों, तुम खूब बरसो और गर्मी से तृप्त लोगों को शीतलता प्रदान कर दो। हे बादल, तुम खूब बरसो, खूब गरजो। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। इसमें कवि ने फागुन महीने का वर्णन किया हुआ है। तो निराला जी ने फागुन की मादकता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन मास की मादकता और सौंदर्य इतना अधिक है कि वह पृथ्वी पर समा नहीं पा रहा है। अट नहीं रही है आवा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कवि कहता है कि हे फागुन, जब कहीं सुगंधित हवा का झोंका आता है तो लगता है कि तुम खुलकर सांस ले रहे हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तुम्हारी सुंदरता चारों ओर बिखरी है, रंग बिरंगे फूल खिले हैं। तुम्हारा वातावरण
ऐसी तुम्हारे वातावरण में ऐसी मादकता है कि सारी जगह उत्साह ही उत्साह देखने को मिल रहा है। पक्षी पंख फड़फड़ाकर उड़ने को आतुर हो जाते हैं, लोगों में भी उत्साह भर जाता है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंदगंध पुष्पमाल, पाट पाट सुहासरी पट नहीं रही है। कवि फागुन से कहता है कि तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें जी भर के देखने की इच्छा होती है। मैं तुम्हारे सौंदर्य को वशीभूत करना चाहता हूँ। फागुन में वृक्षों पर नए पत्ते लद गए हैं, चारों ओर सुगंध ही सुगंध बिखर गई है और फागुन का सौंदर्य इतना सुंदर है, इतना मनोहारी है कि वह अट नहीं रहा है।